Hello students, it's class 3rd, subject EVS, and today we will continue the study. In last class we studied the page number 26, so today we will continue with page number 27. Music, dance, drama and art and craft in school. These recreational activities help us to develop different skills while having a lot of fun. Fun at home. At home, we spend our leisure time reading books, watching TV, or playing games with other children in the neighborhood. On certain days, we stay inside and play games like chess, ludo, and snakes and ladders. The games that we play inside our homes or a building are called indoor games. On the other hand, games that we only play out in the open are called outdoor games. Football, hockey, and cricket are examples of outdoor games. What is your favorite indoor game? Yesterday and today. Have you noticed that different people in our family like doing different things? For instance, Sunil's parents like watching movies while his grandparents enjoy reading books and listening to music. Sometimes people from different generations enjoy different activities. Earlier, people did not have TVs and video games, so they preferred to read or play a sport. Also, earlier girls were not encouraged to play sports as much as boys. Therefore, women of our grandparents' generation would often spend their leisure time saving, painting, or singing. Talk to your grandparents, aunts, and uncles. Make a list of the leisure activities they enjoyed as children. Write this under the heading Recreation in the Past. Now, under the heading Recreation Today, write the activities you enjoy. Is there any change in the kind of games that people used to play as compared to the games you like playing? स्कूल में बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं. स्कूल में जब भी कोई डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम होता है या फंक्शन होता है या कोई कंपटीशन होता है तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है और उसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं. ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने से हमारी डिफरेंट टाइप की स्किल भी डेवलप होती है और हमें बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी होता है. देखिए स्टूडेंट्स, स्कूल एक खेलने का प्लेस है, एक लर्निंग का प्लेस है जहाँ पर आप कई सारे मीडियम यूज करते हैं. रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ये सारे मेथड हैं जो स्कूल में यूटिलाइज होते हैं. तो इन एक्टिविटीज़ के जरिए आपके अंदर डिफरेंट टाइप की स्किल्स आती हैं और आप बहुत इन्जॉय भी करते हैं. फन एट होम. घर पर लोग अपने लेजर टाइम में बुक्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं या फिर गेम्स खेलते हैं या फिर आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं. कुछ स्पेशल डेज पर हम लोग घर के अंदर चेस, लूडो, स्नेक लैडर्स आल खेलते हैं क्योंकि ये वो डेज़ होते हैं जिनमें घर के बाहर खेलना उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं रहता है वेदर कंडीशंस की वजह से. वो गेम जब हम लोग घर के अंदर खेलते हैं या बिल्डिंग्स में खेलते हैं उसको इंडोर गेम्स बोलते हैं. जबकि ऐसे गेम्स जो हम केवल घर के बाहर खेले जा सकते हैं उनको आउटडोर गेम्स कहते हैं. जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये सब आउटडोर गेम्स हैं. अब यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट इंडोर गेम. तो यहाँ पर आपको अपने फेवरेट इंडोर गेम का नाम लिखना है. तो जो भी आपका फेवरेट इंडोर गेम हो आप उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा. येस्टरडे एंड टुडे. आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपकी फैमिली में लोगों को अलग अलग तरह के काम पसंद होते हैं, मतलब उनकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं. सुनील के पेरेंट्स में वाचिंग टीवी, वो वाचिंग मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, मूवीज़ देखना उन्हें पसंद है. वहीं उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो बुक्स पढ़ना और म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं. मतलब फैमिलीज़ में ही फैमिली मेम्बर्स की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि जनरेशन के अकॉर्डिंग भी लोगों की एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है. मीन्स ओल्ड एज के पीपल वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन
यंग चिल्ड्रन वो अलग एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं। पहले के समय में टीवी और वीडियो गेम नहीं हुआ करते थे, तो चूँकि टीवी और वीडियो गेम नहीं थे तो वो लोग अपना ज़्यादा समय स्पोर्ट्स और रीडिंग में ही बिताते थे। उन लोगों को पढ़ना और खेलना ज़्यादा पसंद होता था। पहले के समय में गर्ल्स को खेलने की परमिशन नहीं दी जाती थी, उनको ज़्यादातर घर के कामों में बिजी रखा जाता था। बॉयज़ खेल सकते थे लेकिन गर्ल्स को खेलने के लिए मना किया जाता था। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन है वो ज़्यादातर अपना घर का काम सेविंग, पेंटिंग और सिंगिंग में ही बिताती थी। मतलब पहले के समय की जो लेडीज़ हुआ करती थी वो घर में सेविंग, पेंटिंग और सिंगिंग किया करती थी, क्योंकि जब वो यंग थी तो उस समय उनको खेलने की परमिशन नहीं होती थी, तो वो अपने आप को घर के अंदर के कामों में ही बिजी रखती थी और हॉबीज़ के रूप में सेविंग, पेंटिंग और सिंगिंग किया करती थी। अब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, आंट और अंकल से बात कीजिए और लिस्ट बनाइए एक लेजर एक्टिविटीज़ की जो वो लोग बचपन के समय में खेला करते थे, एंजॉय किया करते थे। फिर उन एक्टिविटीज़ को एक हेडिंग रिक्रिएशन इन द पास्ट में लिखिए। एक हेडिंग बनाइए रिक्रिएशन इन द पास्ट, उसमें उन एक्टिविटीज़ को लिखिए जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और आंट किया करते थे। फिर एक हेडिंग बनाइए रिक्रिएशन टुडे, इधर लिखिए रिक्रिएशन टुडे, इधर लिखिए रिक्रिएशन इन द पास्ट। इधर अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और आंट की एक्टिविटीज़ लिखिए, यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ लिखिए जो आप यूज किया करते हैं। और फिर आप देखिए दोनों में आपको डिफरेंस मालूम चलेगा कि पहले के समय में लोग अपना कैसे लेजर टाइम यूज करते थे और आज के समय में कैसे लोग अपना लेजर टाइम यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द पेज नंबर 27 of chapter 4. All of you watch the video and study it. Thank you.